प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज भी हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। भगवान से उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। बगैर किसी विलंब के कार्य शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है अव्यय और उपविषय रहेगा अपना समुच्चय बोधक, विषमादि बोधक व निपात। इसका उद्देश्य क्या है? छात्रों की हिंदी भाषा को समझने की सूझबूझ विकसित होती है। दूसरा उद्देश्य है इसका, छात्र व्याकरण की विभिन्न कोटियों से परिचित होंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। जो अव्यय दो शब्दों उपवाक्यों वाक्यांशों अथवा दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है, उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जो अव्यय दो शब्दों, उपवाक्यों, उपवाक्यांशों अथवा दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है, उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक का दूसरा नाम बेटे योजक है। योजक का मतलब जोड़ने वाला। जैसे राम और लक्ष्मण भाई थे। इस वाक्य में राम एक शब्द है, लक्ष्मण भी एक शब्द है, दो शब्द हो गए। और क्या है? और है जोड़ने वाला। इसको हम समुच्चय बोधक भी कह सकते हैं और योजक भी।
तो यहाँ इस वाक्य में और दो राम और लक्ष्मण दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए और समुच्चय बोधक हो गए हैं। रमेश ने बालक को बहुत समझाया, परंतु वह नहीं माना। यहाँ दो वाक्य है बेटे। रमेश ने बालक को बहुत समझाया, एक वाक्य, वह नहीं माना, दो वाक्य। लेकिन इसमें इन दोनों को जोड़ने वाला कौन है? परंतु। तो इस प्रकार पहले वाक्य में और क्या कर रहा है? दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है। दूसरे वाक्य में परंतु क्या कर रहा है? यहाँ परंतु दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। क्लियर हो गया? पहले वाक्य में दो शब्दों को जोड़ा जा रहा है, दूसरे में दो वाक्यों को जोड़ा जा रहा है। अब आगे चलते हैं बेटे। समुच्चय बोधक के भेद। समुच्चय बोधक के भेद, इसके दो भेद हैं। नंबर एक, समानाधिकरण। दूसरा है व्याधिकरण। अब पहले और देखो समानाधिकरण क्या है। इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है। समानाधिकरण मतलब समान माने एक जैसी, अधिकरण माने अधिकार। जो अव्यय समान सतर वाले समान सतर वाले दो शब्दों या वाक्यों को आपस में जोड़ता है। उसे समानाधिकरण कहते हैं। समानाधिकरण कहते हैं। जैसे कुर्सी और मेज लाओ, कुर्सी और मेज लाओ। इस वाक्य में कुर्सी और मेज दो शब्द हैं। दोनों का स्तर एक है, दोनों की स्थिति एक है, और इन दोनों को किसी के द्वारा जोड़ दिया गया? और के द्वारा। और उदाहरण देखिएगा, मूर्ख रोते हैं, मूर्ख रोते हैं, और पंडित, यहाँ पंडित का मतलब विद्वान से है।
और पंडित हंसते हैं। यहां दो वाक्य हैं बेटे। मूर्ख रोते हैं एक वाक्य, दूसरा पंडित हंसते हैं। इन दोनों वाक्यों को और से जोड़ दिया है, तो ये दोनों के दोनों वाक्य हैं वो समान स्तर के हैं। इसके बावजूद दूसरा इसका जो भेद है वो है व्याधिकरण। जो अव्यय एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को प्रधान वाक्य के साथ जोड़ता है। उसी वैदिक उसे व्याधिकरण अव्यय कहते हैं। जैसे आज बाजार बंद है, इसलिए बाजार जाना व्यर्थ है। इसमें दो वाक्य बेटे। मुख्य वाक्य है आज बाजार बंद है, दूसरा वाक्य है बाजार जाना व्यर्थ है। तो इसलिए क्या है तो ये योजक वैधिकरण है, लेकिन क्या है इसमें जो बाद वाला है ना बाजार जाना व्यर्थ है, ये आश्रित है। ये किसके ऊपर निर्भर है? जो पहले वाला वाक्य है ना आज बाजार बंद है, तो यानी अगर हम खाली ये वाक्य लिख दें बाजार जाना व्यर्थ है, तो ये वाक्य तब तक अर्थ नहीं दे पाएगा जब तक इसके पास हम मुख्य वाक्य को नहीं रख देंगे। और उदाहरण देखिएगा, आज मोहन नहीं आया, आज मोहन नहीं आया क्योंकि वह बीमार है, क्योंकि वह बीमार है। इस वाक्य में भी क्या बेटे आज मोहन नहीं आया, ये मुख्य उपवाक्य है, इसको प्रधान वाक्य भी कह सकते हैं। और वह बीमार है ये आश्रित है, ठीक। तो ये जो आश्रित है यह मुख्य वाक्य के सहयोग के बिना अपना अर्थ व्यक्त नहीं कर सकता। अब इसके बावजूद है बेटे आगे विषय में आदि बहुत चल रहे हैं।
इसके बेटे दो नाम हैं, इसको विस्मय आदि बोधक भी कह सकते हैं और विस्मय वाचक भी कह सकते हैं। जो अव्यय वक्ता के यानी बोलने वाले, जो अव्यय वक्ता के हर्ष, शोक, विस्मय और घृणा आदि मनोभावों को मनोभावों का अर्थ है कि मन के भावों को प्रकट करता है। उसे विस्मयवाचक अव्यय कहते हैं। जैसे पहला वाक्य देखिएगा, वह भारत मैच जीत गया। इस वाक्य में देखिएगा, वह ये विस्मय आदि बोधक अव्यय है और ये किसका बोध करा रहा है? खुशी का, कि भाई भारत मैच जीत गया। निश्चय में प्रत्येक भारतवासी को हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है। दूसरा उदाहरण देखिएगा बेटे, हाय मेरा पड़ोसी मारा गया। इस वाक्य में विस्मयवाचक जो शब्द बेटे हाय है। क्यों है? यानी मेरा पड़ोसी मारा गया है। इस वाक्य से जो वाक्य बोल रहा है उसके दुख का, शोक का भाव व्यक्त हो रहा है। इसके बावजूद है अरे कोरोना दिनों दिन भारत में फैलता जा रहा है। इसमें विस्मयवाचक शब्द है अरे, और ये किसको प्रकट कर रहा है? ये विस्मय को, आश्चर्य को, हैरानी को प्रकट कर रहा है कि जो ये कोरोना नाम की बीमारी है ये भारत में फैलती जा रही है, इस पर नियंत्रण नहीं हो रहा है, इस पर काबू नहीं पा जा रहा है। तो किसका बोध हो रहा है बेटे इस वाक्य में? अरे से विस्मय का, आश्चर्य का बोध हो रहा है। अब इसके बावजूद है चौथा इसका जो उदाहरण है, छी कितनी गंदगी है। यहाँ पर इस वाक्य में जो विस्मय आदि वाचक जो शब्द प्रयोग हुआ है वो छी है। ये इस वाक्य में किसका बोध हो रहा है कि आसपास में जो गंध फैला हुआ है, गंदगी फैली हुई है, उसको देख करके ये भाव उत्पन्न हुआ है। अच्छा, इसके बावजूद है बेटे आगे निपात लास्ट।
जो वे शब्द वाक्य में किसी शब्द के पीछे लगकर है, किसी शब्द के पीछे लगकर है, उसके अर्थ को बल प्रदान रहता है। उसी निपात करके एक बार दोबारा देखो बेटे, जो वे शब्द वाक्य में किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ को बल प्रदान करता है, अर्थात उसके अर्थ को और भी प्रभावशाली बना देता है, उसे वे कहते हैं। ये भी कह सकते हैं किसी अर्थ को प्रभावशाली अर्थवान बनाने के लिए वाक्य में वे का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही, भी, तो, मात्र, भरे, केवल आदि। आप उदाहरण देखिएगा, आज लक्ष्य ही पड़ेगा। तो इस वाक्य को देखो बेटे, इस वाक्य में लक्ष्य है संज्ञा और उसके पीछे निपात का प्रयोग कर दिया है। तो क्या प्रभाव डाला? तो ये निपात ये बल प्रदान कर रहा है कि आज कक्षा में केवल लक्ष्य ही पढ़ेगा, कोई और नहीं। इसलिए इसने लक्ष्य जो शब्द है संज्ञा, इस पर बल प्रदान किया है। दूसरा उदाहरण देखिएगा, मोहन केवल हॉकी खेलता है। इस वाक्य में मोहन के साथ केवल निपात का प्रयोग कर दिया है। तो मोहन पर क्या बल प्रदान कर रहा है कि मोहन हॉकी खेलता है, बाकी खेल नहीं खेलता है। ठीक बेटे, अब एक उदाहरण और लिखते हैं। मैं भी शहर जाऊंगा। इस वाक्य में मैं सर्वनाम है, इसके साथ बाद में निपात आया है, तो इसने प्रभावशाली बना दिया है। यानी जो मैं सर्वनाम है इसको प्रभावशाली बनाने के लिए कि भाई शहर में और लोग भी जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगा, अपने महत्व को यानी सर्वनाम के महत्व को दर्शाने के लिए इसके साथ भी का प्रयोग किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। कल इसको अच्छी तरह से याद करके आएंगे। जय हिंद।